दोस्तों, अगर आप राजस्थान या गुजरात के रहने वाले हैं तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, ऊंधरी डायन। एक ऐसी डायन जो सुनसान रास्तों पर नजर आती है और कहते हैं उसका सर पीछे की तरफ होता है और उसके पास एक ताकत है कि अगर कोई उसके सामने आ जाए, उसे घूरता रहे तो फिर वो उसका पीछा करने लगती है और उसे जाने नहीं देती। भले ही ऊंधरी डायन की नई कहानियां अब कम ही सुनाई जाती हैं क्योंकि ऐसे वीरान और सुनसान रास्ते राजस्थान में भी कम ही बचे हैं, लेकिन 20 से 30 साल पहले ऊंधरी डायन की बेहद भयानक और डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं और कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती थीं जिसे वो किसी को बता तक नहीं सकते थे। और कहते हैं ऊंधरी डायन कैसे बनी, वो कहानी तो सबसे ज़्यादा डरावनी है और जो उसे सुनता है और उस रात राजस्थान के किसी ऐसे सुनसान रास्ते पर चला जाए तो उसे ऊंधरी डायन यकीनन नजर आती है। कहते हैं उसकी कहानी में एक श्राप छिपा है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऊंधरी डायन की एक ऐसी ही सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। इसी के साथ उसकी बैक स्टोरी भी आपको सुनाऊंगा और इन कहानियों को सुनने के बाद मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है रिशान और लक्ष्य की, जो कि मुंबई के रहने वाले थे और ये बात है साल 2007 की। उन्हें वहां एक अच्छी नौकरी मिल चुकी थी। दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करते थे और 1 महीने की छुट्टी लिया करते थे हर साल। वैसे एक भी छुट्टी नहीं लेते और कभी कभी रविवार के दिन भी काम किया करते, लेकिन जब छुट्टी लेते तो दोनों लेते और पूरे के पूरे महीने की। और उसके बाद उनके पास एक रॉयल एनफील्ड बाइक हुआ करती थी जिसे उठाकर भारत भ्रमण पर निकल जाते। कभी गोवा, कभी साउथ इंडिया, कभी नॉर्थ इंडिया, तो कभी साउथ ईस्ट की तरफ निकल जाते। अलग अलग जगह जाना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ टूरिस्ट प्लेस पर ही जाया करते थे। कभी किसी मंदिर के बारे में सुना है, कभी किसी प्राचीन जगह के बारे में सुना है तो पूरा प्लान बनाया करते कि हमें कश्मीर जाना है और रास्ते में जो भी जगह आएगी हम मेन रूट से नहीं जाएंगे बल्कि गांव के बीच से पुराने रास्तों के जरिए वहां से निकलेंगे और नई नई जगह को देखेंगे जिसे लोग एक्सप्लोर नहीं करते। हिमाचल जाना, उत्तराखंड जाना, और इस बार उन्होंने सोचा था कि हम राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जाएंगे और यहाँ के पुराने गाँव देखेंगे और हम मेन हाईवे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पुराने रूट का इस्तेमाल करेंगे। नए हाईवे ज़रूर बन चुके हैं लेकिन पुराने रूट से कई गांव, छोटे शहर देखने को मिलेंगे और वहाँ की कहानियाँ सुनेंगे। ऐसे सबसे पहले वो गुजरात पहुँचे थे। कुछ गुजरात की ऐसी जगह थी जो उन्होंने एक्सप्लोर नहीं की थी। वहाँ जाने के बाद अब राजस्थान की तरफ निकल पड़े। अब रॉयल एनफील्ड से सफ़र काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता था और दिन में लगभग 14 से 15 घंटे वो सफ़र किया करते। जब एक जगह पर पहुंच जाते तो वहाँ रुकते, वहाँ 1-2 दिन बिताते और उसके बाद आगे का सफ़र करते। तो इसमें आराम भी मिलता था और नई जगह एक्सप्लोर भी वो कर पाते थे। और इस बार वो जैसलमेर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में अंधेरा होने के कारण उन्हें लगा कि हमें यहाँ रुकना चाहिए। वैसे भी 12-13 घंटे हम सफ़र कर चुके हैं, बारी बारी से बाइक चला ली है, पीठ दोनों की दर्द करने लगी थी और ये हाईवे नहीं था तो उन्हें लगा कि भाई यहाँ कोई छोटा मोटा गांव आ जाएगा, वहाँ रुक जाएंगे। वैसे भी ये बाइक थोड़ी सी परेशानी कर रही है, थोड़ी रिपेयर इसे भी मिलनी चाहिए और किसी गांव में रुक जाएंगे, शहर तो आगे आने वाला है नहीं। तो सफ़र वो करते जा रहे लेकिन ना तो कोई वहाँ उन्हें गाँव मिल रहा था, ना कोई शहर मिल रहा था। और इस रास्ते पर पीछे से पूछ कर आए थे कि काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा और रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कैन में पेट्रोल तो डलवा लिया था लेकिन भाई अगर बाइक खराब हो जाए तो मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, ये उनकी समझ में नहीं आई थी। तो बाइक थोड़ी परेशानी कर रही, उन्हें लगा किसी गांव में रोकेंगे। ऐसे सुनसान और बंजर जगह पर रोकने की गलती नहीं करेंगे, हो सकता है कोई हमें अकेला देखकर हम पर हमला कर दे और लूटपाट की वारदात हो जाए। वैसे भी बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा, ऐसी जगह पर नहीं रुकना चाहिए। तो वक्त होगा 7 बजे का, दोनों बाइक से जा रहे, बातें कर रहे। रिशान कह रहा कि भाई यहाँ पर रोक लो, बाइक को देख लेते हैं। लक्ष्य ने कहा नहीं, कोई ना कोई गांव नजर आ ही जाएगा, उस गांव में रुकेंगे। इस तरह बाइक चलाते चलाते उन्हें आगे एक गांव नजर आ ही गया। अब ये गांव पुराने ज़माने का गांव लग रहा था, मिट्टी के घर थे, कुछ अच्छे घर भी बने हुए थे लेकिन कुछ पुराने थे और यहाँ सड़क भी काफ़ी छोटी थी। बाइक तो आसानी से चलाई जा सकती थी लेकिन यहाँ पर गाड़ी चलाना मुश्किल भरा था। तो वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें लगा कि यहाँ पर लोग तो हैं तो यहाँ रुक जाते हैं।
स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी वहां पर। लाइट का पूरा प्रबंध जरूर था, लेकिन फिर भी गांव काफी पुराना लग रहा। और एक बाइक यहां पर आई है, जिसे देखने के लिए कुछ लोग घरों से बाहर निकले कि ये रॉयल एनफील्ड बाइक है। काफी ज्यादा आवाज करती है और शायद गांव में किसी के पास रॉयल एनफील्ड बाइक नहीं होगी। तो गांव वाले कुछ बाहर निकले देखने के लिए कि कौन यहां पर आया है। लक्ष्य और ऋशान दोनों कहने लगे कि देखिए, हम इस रास्ते से गुजर रहे हैं। वैसे हमें लगा था कि हम इस रास्ते को पार कर लेंगे, लेकिन बीच बीच में बाइक ने थोड़ा परेशान किया, जिस कारण हमें ज़्यादा समय लग गया। अब अंधेरा हो गया है, थकान भी हो गई है, क्या रुकने की कोई जगह मिलेगी? तो गांव वाले काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, और वैसे भी यहाँ कई घर ऐसे थे जिन्हें छोड़कर लोग और शहरों की तरफ जा चुके थे। अब उन घरों में ताले ज़रूर लगे हुए थे, लेकिन उन घरों की चाबियाँ लोगों के पास मौजूद थीं। एक ऐसा ही खाली घर था जो ऋशान और लक्ष्य को दे दिया। उन्होंने कहा कि एक रात आप गुजार सकते हैं, बाकी अगर आपको खाना चाहिए वो भी बता दीजिए। दोनों खाना अपने साथ रखा करते थे। एक स्टोव था जो छोटा सा सिलेंडर लगाकर वो मैगी वगैरह कुछ बना लिया करते थे और किसी से मांगते नहीं थे। ये उन्हें अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, खाना मत दीजिए, खाना हमारे पास है, हम उसे गर्म करके खा लेंगे। बस रहने के लिए छत मिल गई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वो उस घर में चले गए। अब कुछ गांव वाले थे जो उनसे बात करना चाहते थे, तो उस घर में आए। अब वक्त ज़्यादा थोड़े ना हुआ था, लोग वहां पर 9-10 बजे तक भी एक दूसरे के घरों में जाते थे। लाइटिंग सिस्टम अच्छा था, लेकिन फिर भी पुराना गांव ज़रूर था। तो उनके पास 1-2 लोग बैठे हुए और कहने लगे कि आप कहाँ से आए हैं। उन्होंने बताया कि हम मुंबई से आए हैं। तो वो लोग जानना चाहते थे कि मुंबई से इतनी दूर बाइक से आप क्यों आए हैं, क्या रास्ते में कहीं पर रुकना था या आगे कहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमें घूमने का शौक है, तो ऐसे ही हम छोटे रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गांव वालों को लग रहा था कि ये हाईवे से उतर आए हैं, गलती से भटक गए होंगे। जब पता लगा कि उन्हें घूमना ही पसंद है, तो गांव वाले भी खुश, उनसे कुछ कहानियां सुनने लगे। आधा घंटा निकल चुका था, फिर उन्होंने इस गांव की कहानियां सुनी। और गांव वाले कह रहे कि देखिए, बाकी तो यहाँ सुनाने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं, ये गांव ज़्यादा कोई प्रसिद्ध नहीं है, काफ़ी समय से काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव है। लेकिन फिर भी एक बात हम आपको कहेंगे कि रात के वक्त बाहर खाली जगह पर मत घूमिएगा। बाइक से सफ़र करना हो तो ठीक है, कुछ जगह से आप तेज़ी से निकल सकते हैं, लेकिन चलकर इस गांव से बाहर मत जाइएगा, गांव के अंदर ही रहिएगा। और इसके बाद जब गांव वालों ने गांव के बीच एक मंदिर था, बिल्कुल बीच में बना हुआ, उसके बारे में बताया कि ये माता का मंदिर है और यहाँ माता के कारण हमारे गांवों को इतने समय से ना किसी ने कुछ किया है, ना यहाँ पर कोई आपदा आई है। गांव वाले भी खुश रहते हैं। गांव पिछड़ा हुआ ज़रूर है, लेकिन गांव वाले हमेशा खुश रहते हैं, कोई भी यहाँ पर बीमारी नहीं आती। इसी कारण गांव वाले भगवान का शुक्रिया करते हैं। और एक बात ये भी बताई कि यहाँ पर कोई शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, तंबाकू वगैरह बिल्कुल वर्जित है गांव में। उसका सेवन करते हुए अगर किसी को पकड़ा जाता है तो उसे सज़ा मिलती है। देखिए, आप हमारे मेहमान हैं, अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ हो, कृपया यहाँ पर उसका सेवन मत कीजिएगा। माता का आशीर्वाद है इस गांव पर, लेकिन हमें पंडित जी ने कहा है कि यहाँ पर अगर कोई शराब सिगरेट का सेवन करेगा तो उससे ये गांवों पर उस साल आपदा आएगी। देखिए, आप मेहमान हैं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। लक्ष्य और ईशान ने कह दिया, जी बिल्कुल बिल्कुल, हम शराब सिगरेट बिल्कुल नहीं पीते। तो ऐसे गांव वाले चले गए। जिसके बाद ईशान और लक्ष्य एक दूसरे की तरफ देख रहे, जिन्हें सिगरेट पीने की हमेशा तलब लगी रहती थी। भाई बाइक भी सिगरेट पीते हुए चलाते थे। अब यहाँ पर आए थे, घर मिल गया, थोड़ा शरीर को आराम मिला, तो 1-2 सिगरेट तो वो रात के वक्त सोने से पहले पीते थे, लेकिन धार्मिक भी थे। अब गांव वालों ने कह दिया कि माता का मंदिर गांव में है और गांव में ऐसी चीज़ का सेवन वर्जित है, तो क्या करें। तो धार्मिक भावनाओं को ठेस वो पहुंचाना नहीं चाहते थे, लेकिन गांव का नियम भी मानना चाहते थे कि गांव से बाहर मत जाइएगा रात को। बताया तो नहीं, कुछ कहानियां सुनाई थी, लेकिन उनका ध्यान उन कहानियों की तरफ नहीं था। कुछ अजीब अंधविश्वास वाली कहानियां सुना रहे थे गांव वाले, जैसा कि अलग अलग छोटे मोटे गांव में ऐसी कहानियां सुनाई ही जाती हैं। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो उन्हें लगा अब क्या करें। लक्ष्य ने कहा, भाई ऐसा करते हैं, थोड़ा बाहर की तरफ निकलते हैं, बाहर सिगरेट पी कर आते हैं। कहा तो है उन्होंने, गांव में ये नहीं करना है, बाहर तो कर सकते हैं ना। तो जो ऋशान था वो कहने लगा, वो तो ठीक है भाई, रात के वक्त बाहर नहीं जाना, ये भी तो नियम है। तो इस पर लक्ष्य ने कहा, भाई ये नियम नहीं है, वो डरा रहे हैं कि रात को बाहर मत जाना, कोई दुर्घटना हो सकती है। वैसे ही भूत प्रेत की कहानियां सुना रहे थे, हमें कौन सा कुछ होने वाला है, दिन रात हम बाइक चलाते हैं। ऐसे दोनों चलते चलते गांव से बाहर निकले, काफ़ी ज़्यादा आगे गए। जिसके बाद
वहीं पर जो रिशान था एक तरफ, एक घर के पीछे वो घर बंद था, सुसु करने लगा, और एक तरफ जो लक्ष्य था वो सिगरेट जलाने लगा। तो सिगरेट का कश लेते लेते थोड़ा वॉक कर रहा था, उससे थोड़ा दूर निकल गया, वैसे ही डराने के लिए मजाक कर रहा था। उसके बाद जो लक्ष्य था उसने आगे एक लड़की को देखा। अब वो जो लड़की थी उसके घुंघराले बाल थे, लेकिन बाल इतने ज़्यादा लंबे थे कि ज़मीन को छू रहे थे। थोड़ा आगे की तरफ रास्ते पर चले जा रही थी। जब रिशान उसके पास आया तो रिशान पूछने लगा, भाई क्या हुआ, तू यहाँ एक टक लगा कर क्या देख रहा है? तो लक्ष्य ने कहा, भाई एक लड़की को देखा, मुझे लगता है पीछे हुडी वगैरह कुछ पहना हुआ था, टेढ़ा सा लग रहा था सर थोड़ा, तो घुंघराले से बाल थे जो नीचे की तरफ लटके हुए थे, दूर से नजर आई, लेकिन भाई इतने लंबे बाल हो सकते हैं? रिशान ने कहा, नहीं भाई इतने लंबे बाल थोड़े ना होते हैं, वैसे नकली बाल लड़कियां लगवा लेती हैं, लेकिन यहाँ पर तो गाँव की लड़की मिलेगी। अब गाँव की लड़कियाँ ऐसे चोचके नहीं करती, तो तुझे भ्रम हुआ होगा। इस पर लक्ष्य कहने लगा, नहीं भाई, लड़की के बाल सच में घुंघराले थे, काफी बड़े थे और जमीन को छू रहे थे। मेरी बात मान, इसी तरफ गई है, आगे जाकर देख कर आते हैं। रिशान कहने लगा, नहीं भाई देख, गांव से बाहर की तरफ नहीं जाना है, गांव वालों ने कहा तो है। तो लक्ष्य कहने लगा, डर गया ना, भूत प्रेत की कहानी सुनी है, डर गया ना, चलना बाहर देख कर आते हैं। अब लक्ष्य कह रहा था कि देख कर आते हैं, जो मैंने देखा वो सच है। रिशान कह रहा था कि बाहर जाना सुरक्षित नहीं होगा। दोनों ने एक दूसरे को मनाया। बात लक्ष्य की चली। लक्ष्य के पीछे पीछे रिशान कहने लगा, बस दूर से देखना है, हम कौन सा लड़कियों को छेड़ते हैं, वैसे भी तेरी 3-4 गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, और अब वाली तेरी जो गर्लफ्रेंड है, अगर उसे पता लगा किसी लड़की का तूने पीछा किया, जैसा कि मैं बता ही दूंगा, तेरी तो पिटाई होगी, और मैं भी ऐसा नहीं हूं, तो चलना, कौन सा छेड़ेंगे। ऐसे करते करते दोनों थोड़ा आगे निकले। उन्हें सच में एक लड़की नजर आई। अब वहाँ पर कुछ स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी हुई थी, छोटा रास्ता था। अब वहाँ उन्हें एक लड़की नजर आई जो कि स्ट्रीट लाइट के बिल्कुल नीचे थी। अब ऐसे चलकर जा रही, और दोनों ने देखा हैरानी से कि सच में भाई इतने लंबे बाल, या उसने कोई कपड़े पहने हैं फ्लीस वाले जिसमें लग रहा है कि इतने लंबे काले बाल हैं। लेकिन वो लड़की जो स्ट्रीट लाइट से आगे निकली, और स्ट्रीट लाइट काफी दूरी पर थी, तो ऐसे ए बनी हुई थी लाइट की कि इधर से कोई निकलता, थोड़ा अंधेरा आता, फिर से अगली स्ट्रीट लाइट की रोशनी वहां पर पड़ने लगती। तो पहली लाइट से जब वो आगे निकली अंधेरे में, उसके बाद अगली लाइट में वो पहुंची ही नहीं, और दूर से पता नहीं चल रहा था कि वहां पर कोई रुका हुआ है या नहीं। तो दोनों को लगा भाई देख तो नहीं लिया। इस पर रिशान कहने लगा, देख यार, यहाँ अनजान गाँव है, मैं कोई मुसीबत नहीं चाहता, चल पीछे चलते हैं। तो लक्ष्य ने कहा, भाई आगे चलते हैं ना, हम कौन सा छेड़ रहे हैं, हम भी चलकर जा रहे हैं, जैसे गांव के लोग एक तरफ चलकर सैर करते होंगे तो हम भी आगे जा सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है, चलना आगे चलते हैं। लक्ष्य रिशान को आगे ले गया। जैसे ही उस अंधेरी जगह पर वो गए, इधर लाइट, बीच में कुछ जगह थी जहां अंधेरा था, पहुंचे वहां कोई नजर ही नहीं आया, वहां से कोई आगे नहीं गया। पीछे से वो लड़की आगे गई थी, वहीं होनी चाहिए थी, मौजूद नहीं, गई तो गई कहाँ। इधर उधर दोनों देखने लगे कि भाई बाकी जगह तो बंजर पड़ी है, लड़की यहाँ नहीं है तो कहाँ गई। रिशान ने कहा, भाई 2 नंबर के लिए गई होगी, लोटा लेकर, हाथ नहीं देखा ना, बाल देखते रह गए। लक्ष्य ने कहा, नहीं भाई, लोटा वोटा हाथ में नहीं था, अजीब तरीके से तो चल रही थी, जैसे सरक रही हो, जब हम चलते हैं थोड़ा हिलते हैं, वो तो बिल्कुल सीधी जैसे सरक कर जा रही थी, जैसे बाल बहुत ज़्यादा बड़े हैं उसके, और वो चल रही होगी तो बाल हिल नहीं रहे थे। अचानक वो पीछे मुड़ने लगे तो उन्हें वो लड़की पीछे नजर आई। अब वो लड़की उन्हें आगे से नजर आई। पहले तो पीछे से देखी थी कि बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे, अब करीब से देखा और आगे से। उसका चेहरा इस तरफ था, ठीक ही चेहरा था, लेकिन नीचे पीठ नजर आई, उल्टे पैर नजर आए, और पीछे की तरफ बाल थे उसके, जैसे हमारा सर ऐसे घूमकर पीछे की तरफ हो जाए और ऐसे कोई खड़ा हो। उन्हें ऐसे वो लड़की नजर आई जिसके जो बाल थे काफी लंबे थे, और बाल उसके सांपों की तरह हिल रहे थे। घुंघराले बाल इसलिए नहीं थे कि कुदरती हैं, घुंघराले बाल इसलिए लग रहे थे क्योंकि वो सांपों की तरह ऐसे ऐसे हिल रहे थे, बाल जैसे जिंदा हों। और दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करते थे, कहानियां जरूर सुना करते थे। भाई ऐसी एक कहानी तो सुना रहे थे गांव वाले, और ये लड़की देखने में भी बिल्कुल वैसी ही लग रही है। तो दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल, डरे थोड़े पीछे की तरफ भागे। अब भागे गांव से और ज़्यादा दूरी पर, क्योंकि गांव की तरफ जाते आगे ही तो वो खड़ी थी, यही तो वो रास्ता था गांव की तरफ जाने के लिए। तो पीछे की तरफ भागे,
कि ये क्या देख लिया। वो चीखे नहीं, क्योंकि दोनों चाहते नहीं थे कि गांव वालों को पता लगे। तो गांव से आगे की तरफ भागे कि घूमकर कहीं ना कहीं से कोई रास्ता होगा, गांव में दोबारा चले जाएंगे और घर में चुपचाप रहेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, सीधा गांव से सुबह के वक्त निकलेंगे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वो जो लड़की है, उस लड़की ने अब उन दोनों को देख लिया है और अब वो उनका पीछा करने वाली है। गांव से बाहर की तरफ भागकर, वहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी, चांद की तारों की रोशनी थी जिससे कुछ नजर आ रहा। अब वो जो लड़की थी ना, बीच बीच में जगह जगह उन्हें प्रकट होती हुई नजर आई। काफी आगे निकले, जब पीछे मुड़ने वाले थे, करीब वहीं पर खड़ी, और इस बार उस लड़की ने अपना पूरा मुंह खोला। इतना बड़ा उसने मुंह खोला कि जबड़ा जैसे खुल ही गया हो, इतना मुंह खोला और चीखने लगी। और उसकी जो चीख थी उससे उसके बाल भी हिल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी ज़मीन भी हिल रही हो। वो दोनों भी हिलने लगे। जब ज़मीन ही हिलने लगी तो दोनों हिलने लगे और ज़्यादा डर रहे कि भाई ये क्या है। ये ऊंधरी डायन जो कह रहे थे ना, वो कहानी सच्ची लगती है। वो ऐसे चीख रही कि कान के पर्दे उनके फटने को आ गए और भागे गांव से बाहर की तरफ। जैसे ही रुकते, पीछे देखते, वो पीछे ही होती। जब भागते, पीछे मुड़कर देखते, पीछे कोई नहीं आ रहा होता। रुकते ही वो पीछे खड़ी होती और जैसे ही वो रुकते, उसकी आंखों की तरफ देखते, वो चीखने लगती। दोनों की हालत पतली हो गई। डरते डरते भाग रहे, पीछे मुड़ नहीं सकते थे, क्योंकि जहां से मुड़कर वो सड़क से उतरकर बंजर रास्ते से गांव की तरफ जाने की कोशिश करते, वो सामने खड़ी होती। वो रोकती गांव की तरफ जाने से, उसी तरफ खड़ी होती जिस तरफ से रास्ता होता। तो गांव से दूर ले जाती गई और उन्हें लग रहा था आसपास आगे कोई और गांव नजर आएगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था, इस बंजर इलाके में जैसे ये इकलौता गांव था और कोई आसपास का शहर या गांव इस गांव से काफी ज्यादा दूरी पर था। दोनों बेहद डरे हुए और एक जगह दोनों ने ठान लिया, भाई यहाँ रुकेंगे। वो जो भी चीज़ है हमें गांव से दूर ले जाना चाहती है और हम अब गांव से दूर नहीं जाएंगे, हम उससे लड़ेंगे। वो जो भी चीज़ है, भगवान का नाम लेंगे और उससे लड़कर हम गांव की तरफ वापस जाने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो एक जगह दोनों रुक गए, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और वो ऊंधरी डायन वहीं पर। उसके पैर उल्टे थे, पीठ इस तरफ नजर आ रही, क्योंकि सर जैसे इस तरफ हुआ था, घूमा पड़ा। और फिर जो उसने किया और ज़्यादा डरावना, आप भी सोच कर देखिए। पहले तो कोई ऐसे लड़की खड़ी है जिसका सर पीछे की तरफ घूमा हुआ है, अब उसने दोबारा आगे की तरफ सर किया, जैसे घुमाया पीछे हो और दोबारा अब ठीक करने की कोशिश कर रही हो। थोड़ा आगे किया और फिर ऐसे अपने सर को पीछे फेंक दिया। उसका सर अब उल्टा हो गया था, नीचे आंखें, ऊपर नाक, ऊपर मुंह, जैसे गर्दन टूट गई हो और पीछे ऐसे गिरा दी। अब ऐसे उल्टी देखने लगी और उसके बाद बाल उसके बेहद लंबे थे, पैर जमीन से उठ गए क्योंकि वो बालों से चल रही थी। उसके बालों में थोड़ी थोड़ी आग भी लगी, जिस कारण आसपास रोशनी हो रही, और इतना काफ़ी था। दोनों और ज़्यादा डर गए और अब उन्होंने चीखना शुरू कर दिया। चीख रहे, डर रहे, लेकिन भाई वो पीछा कर रही, अब वो पकड़ना चाहती थी। दोनों भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्हें कुछ घर नजर आ रहे, दूर घर नजर आ रहे, तो वो उसी तरफ भागे जा रहे। उन्हें लगा आगे कोई गांव होगा तो गांव में जाते हैं, लोग मदद करेंगे, अब इससे कोई ना कोई तो बचाए। ये तो वापस उस गांव में जाने नहीं दे रही और लगता है अगर हम उसकी पकड़ में आ गए, रुके, वो पकड़कर मार देगी, भागने पर ही हम बच सकते हैं। तो भागते भागते वो घर थे कई, जैसे ऊपर से चांद की रोशनी पड़ रही हो, आपको आगे घर नजर आते हैं काले काले। जब आप करीब जाते हैं तब नजर आता है कि ये घर ही है या क्या है, लेकिन वो भागे जा रहे घर उतनी ही दूरी पर जैसे घर आगे की तरफ होते जा रहे हों। या पहाड़ों में ऐसा नजर आता है ना, चीज़ें करीब लगती हैं लेकिन बेहद दूर होती हैं। उनके साथ ऐसा हो रहा, घर तो नजर आ रहे लेकिन वो घरों तक पहुंच नहीं रहे। भाग भाग कर उनकी बुरी हालत हो गई। तब वो एक घर तक पहुंचे, आगे एक कुआं बना हुआ, पीछे एक घर लकड़ी का। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, कोई घर से बाहर नहीं निकला। उसके बाद क्या, दो और घर थे आसपास, उन्होंने दरवाजे खटखटाए, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा। उसके बाद एक आदमी एक घर से बाहर निकल कर आया, पीछे और घर होंगे जिससे निकल कर आया कि आवाज़ क्यों कर रहा है कोई। उन दोनों ने जैसे ही उस आदमी को देखा, वो कहने लगे, ऊंधरी डायन हमारा पीछा कर रही है, हमें बचाओ, हमें बचाओ। इससे पहले कि वो आदमी करीब आता, वो डर गया, थोड़ा पीछे हुआ और कहने लगा, किसी घर में छिप जाओ,
वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, जल्दी किसी घर में छिप जाओ। फिर क्या, वो डरने लगा और इन दोनों को लगा कि ये आदमी हमारे पास नहीं आने वाला, लेकिन हम किस घर में छिपें? दोनों ने पूछा तो उस आदमी ने कहा, वो बड़े वाले घर में, जल्दी दरवाज़ा खुला है, अंदर चले जाओ, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो या किसी चीज़ को दरवाजे पर लगा लो, तभी तुम बचोगे। दोनों ने वैसा ही किया। वो जल्दी से गए उस घर के अंदर और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद खिड़की से बाहर देख रहे कि वो उंधरी डायन अब तो हमारा पीछा नहीं कर रही। उन्होंने देखा वो आदमी घर के इर्द गिर्द घूम रहा, कभी इधर से नजर आता खिड़की से तो कभी इधर से नजर आता। अंदर तो घुप अंधेरा था, बाहर से कुछ नजर आ रहा। धीरे धीरे उन्हें धुआं उठता हुआ नजर आने लगा और उसके बाद वो जो घर था, जिस घर में वो छिपे थे, उसमें आग लग गई और उन्होंने उस आदमी को वो डायन का रूप लेते हुए देखा। वहीं खड़ा था, धीरे धीरे बाल उसके लंबे हो गए। उसके बाद उसने अपना सर पीछे की तरफ घुमा लिया, फिर वो सीधी हो जाती और अपने सर को पीछे गिरा लेती। हमेशा उसकी पीठ नजर आती जैसे वो उल्टी ही थी, या सर को इस तरह घुमाती या उल्टा गिरा लेती, बार बार ऐसे ही खड़ी। और वो हंसती नहीं थी, बोलती नहीं थी, चीखती थी पूरा मुंह खोलकर। अब लकड़ी का घर था, धुएं की स्मेल आ रही और घर को आग लग रही, जिस कारण अंदर भी काफी ज्यादा रोशनी होने लगी। अंदर पत्थर लगे हुए थे नीचे फर्श की जगह, और वहां पर बहुत ज्यादा सीलन थी पानी के कारण। तो उन दोनों के पैर फिसल रहे और वो गिर रहे, और यहाँ से भागने की उनकी कोशिश थी। भाई, लकड़ी के घर को आग लग चुकी है, अगर हम अंदर रहे तो हम हमेशा के लिए यहाँ पर जलकर भुन जाएंगे और मारे जाएंगे, फंस जाएंगे, क्या करें? तो वो जो लकड़ी का घर था उसे जैसे टहनियाँ, झाड़ियाँ, इन चीज़ों से बांध बांध कर बनाया गया था, ज़्यादा मजबूत नहीं था। दोनों ने कंधा मारा, टांग मारने की कोशिश की। अब जो लक्ष्य था उसकी एक टांग काम नहीं कर रही, जैसे उसकी टांग को लकवा मार गया हो, और रिशान की एक बाजू काम नहीं कर रही, जैसे बाजू को लकवा मार गया हो। हिलाने की कोशिश कर रहे, हिल नहीं रहे। तो दोनों घबराए हुए अब क्या करें, लेकिन वो घर कमज़ोर था, इसीलिए एक तरफ से वो जो झाड़ियाँ वगैरह जो रस्सी बांधी थी उसे फाड़ पाए और वहाँ से दोनों निकले। और उंधरी डायन तब भी उनका पीछा कर रही। दोनों उस गांव से आगे भाग रहे और पीछे से वो ऐसे चीखती कि ज़मीन हिलने लगती, और जब ज़मीन हिलती वो गिरने की हालत तक आ जाते। और वैसे भी एक की टांग काम नहीं कर रही थी, एक की बाजू काम नहीं कर रही थी, इसीलिए एक दूसरे को पकड़कर वो भाग रहे। वो पीछा कर रही। अब दोनों को समझ में आया कि भाई वो एक जगह समानांतर तरीके से हमारे पीछे पड़ी हुई है, जैसे कि वो सीधा पकड़ती नहीं, बस 10 से 15 फुट दूर ही रहती। भागते रहते तो वो नजर नहीं आती। दोनों रुकते तो जैसे 15 से 20 फुट पीछे उसके बाल लहराने लगते, वो चीखने लगती, मुंह खोल लेती और इतनी डरावनी लगती, फिर से उन्हें भागना पड़ता। अब कैसी बंजर जगह पर वो थे उन्हें मालूम नहीं था, ना कोई पेड़ आ रहा, बिल्कुल बंजर सी जगह, झाड़ियाँ, पेड़ थे लेकिन सूखे, यानी नया पेड़, ताज़ा पेड़ कोई नज़र नहीं आ रहा। छिपने की कोई जगह उनके पास नहीं थी, बस बेसुध होकर भागते जा रहे। और उन्हें ऐसा लग रहा जैसे शरीर के अंग काम नहीं कर रहे हैं, शायद वो पकड़कर हमें मार डालेगी, और अगर पूरे शरीर को लकवा मार गया उसके बाद हमें कोई बचा नहीं सकेगा। ऐसे ही भागते भागते उन्हें एक जला हुआ पेड़ मिला, बिल्कुल बीच में लगा हुआ बड़ा पेड़ था, जैसे पीपल का पेड़ हो या बरगद का। ये वो पता नहीं कर पाए क्योंकि उस पेड़ के ऊपर कोई पत्ती नहीं थी। बहुत बड़ा पेड़ था, जला हुआ, पूरी तरह से काला, और उससे दुर्गंध भी आ रही थी, जैसे अभी अभी उसे जलाया गया हो। धुआं तो नहीं था लेकिन राख नीचे थी और बड़ा पेड़ था, एक ऐसी जगह जिसके पीछे छिपा जा सकता था। तो दोनों उस पेड़ के पीछे छिप गए, देखने लगे क्या उंधरी डायन अब भी उनका पीछा कर रही है। तब वो डायन उनके सामने नजर नहीं आई, ना पीछे ना आगे। अब वो रुके, सांस ले रहे, कुछ आराम करना चाहते थे, लेकिन होश भी उड़े हुए कि अब आ जाएगी, पकड़ेगी और मार डालेगी। इतना भागे थे उन्हें पता तक नहीं कि वो कितनी दूर निकल आए थे। गांव की तरफ भाग रहे या किसी और तरफ भाग रहे, क्योंकि दिशा भ्रम हो रहा था। बस वो तो पागलों की तरह भाग रहे थे, पता ही नहीं किस तरफ जा रहे हैं। अब रुकने की जगह मिली और वो डायन अब पीछा नहीं कर रही, तो पेड़ के पीछे ही राख अपने ऊपर थोड़ी सी डाली, बीच में घुसकर सांस ले रहे, लेकिन सांस भी जोरदार तरीके से ही ले पा रहे। जब हम डरे हुए होते हैं तो सांस ज़्यादा लेनी पड़ती है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। फिर वहाँ बिल्कुल आवाज़ नहीं,
पूरी तरह से सन्नाटा और अचानक आवाज होना शुरू हो गई, सरकने की आवाज, जैसे पेड़ के आसपास कोई सरक रहा हो, कोई उनके नजदीक आ रहा हो। आवाज धीरे धीरे करीब से आ रही थी और उसके बाद उस पेड़ के बिल्कुल पास से पेड़ भी हिलने लगा था, लेकिन कुछ ना कुछ सरक रहा जो उन्हें नजर नहीं आ रहा। और इतनी ज्यादा रोशनी भी नहीं थी, चांद की ही तो रोशनी थी, उससे ज्यादा कुछ देख नहीं पा रहे। जब तक जिस राख में वो घुसे हुए थे पेड़ के पास, तो वहां कुछ सरका जो उनकी टांगों पर उन्हें महसूस हुआ। फिर वो उस राख से बाहर निकले कि कुछ है जो पेड़ की राख में या पेड़ के अंदर ही है जो सरक रहा है। सांप हो सकता है, कोई अजगर हो सकता है। तो वो बाहर निकले। अब डर तो हर चीज से लग रहा, जो डरा हुआ है वो हर चीज से ही डरेगा ना। वो पेड़ से 2 फुट की दूरी पर थे। तब उन्होंने देखा किसी चीज ने दोनों की टांगों को पकड़ लिया था। फिर उस राख से काले रंग की वही उंधरी डायन निकली। अब ये जो पूरा पेड़ था ना, पूरा पेड़ ऐसे हिलकर नीचे की तरफ आ गया। ये उसके बाल थे, उसके बालों से पेड़ों का निर्माण हुआ, पेड़ का पूरा आकार बना और पूरा पेड़ ऐसे हो गया। वो राख से बाहर निकली और फिर उसका सर ऐसे उल्टी तरफ गिर गया। मुंह खोला, चीखने लगी। दोनों भाग नहीं पा रहे क्योंकि एक की टांग काम नहीं कर रही, एक की बाजू काम नहीं कर रही। अब उसके बालों से दोनों की टांगें जकड़ी जा चुकी और वो खींच रही थी, राख के अंदर खींच रही थी। और जैसे जैसे वो खींचते हुए उसके करीब जा रहे, जैसे उसके अंदर ही जा रहे, और शरीर पर बाल, उन्हें महसूस हो रहा कि बाल लपेट रहे हैं, उन्हें लपेट रहे हैं। पूरे शरीर पर बाल लिपटते जा रहे, लिपटते जा रहे, लिपटते जा रहे। ऐसे वो पूरे के पूरे बालों के गुच्छे के अंदर चले गए, उस उंदरी डायन के अंदर चले गए। और उसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ याद नहीं। जब उन्हें होश आई तो वो एक गांव में थे, और ये गांव वो वाला नहीं था जहां पर उन्होंने अपनी बाइक लगाई थी, बल्कि उस गांव से 30 किलोमीटर दूर एक गांव। वहां पर सुबह के वक्त पेड़ के नीचे मिले वो। गांव वाले पूछ रहे आप कौन हैं, और दोनों ने जब ये बताया कि उनके साथ क्या हुआ। उंधरी डायन की कहानियां वहां पर काफ़ी ज़्यादा सुनाई जाती थी और उन्हें पता था ये सब होता है। वहां से वापस उसी गांव तक उन्हें छोड़ा गया। वहां पर उनकी बाइक थी और दिन के वक्त ही उनकी हालत बदली कि भाई यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। और गांव वालों ने बताया उंधरी डायन की। अब उन्होंने कहानी अच्छे से सुनी थी कि उंधरी डायन कौन है, क्यों उसकी कहानियां सुनाई जाती हैं। उसकी बैक स्टोरी भी उन्होंने सुनी, जो कि कुछ इस तरह से थी कि यहाँ एक गांव में बहुत समय पहले एक लड़की रहा करती थी। शादी के बाद अपने पति के साथ वो रहने लगी, क्योंकि वो लड़की अनाथ थी और जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी वो भी अनाथ था। तो दोनों का मिलन हो गया, दोनों अच्छे से रहने लगे। उनका भी बच्चा नहीं हुआ था, तो वो जो लड़की का पति था उसकी मौत हो गई। और उसके बाद वो लड़की अकेली, ना तो वो कोई काम कर पा रही थी, कुछ लोगों से उसे कभी कभी मांगना पड़ता था, और धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहा। वो लोगों से झगड़ा करने लगी और लोग भी उसे परेशान करते। वो सड़कों पर ऐसे ही गिरी रहती और कई बार उसने कपड़े नहीं भी पहने होते तो गांव वाले उसे कपड़े देते कि तुम इस तरह बिना कपड़ों के गांव में नहीं घूम सकती। गांव की एक मर्यादा है, लेकिन उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, तो वो ऐसे ही बिना कपड़ों के गांव में घूमती रहती। तो गांव वाले उसे डांटते, फिर वो सड़क पर चली जाती और धीरे धीरे किसी तरह खाती पीती, कभी खाने को नहीं भी मिलता तो ऐसे ही गुजारा करती। मानसिक संतुलन तो उसका ठीक नहीं था, तो ऐसे ही सड़कों पर, वीरान जगह पर वो जाती रहती। उसके घर को पता नहीं किसने आग लगाई, गांव वालों ने ये किया या किसी और ने किया, तो उसके घर को भी आग लगा दी। रहने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, कोई उसे रखना नहीं चाहता था। बाल उसके घुंघराले थे जो बहुत ज़्यादा आते और उससे वो शरीर को ढकती। और कहते हैं ऐसे वीरान रास्तों पर वो नजर आया करती थी और कुछ लोगों ने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश भी की। और 1 साल के लिए वो गायब हो गई। वो कहाँ गई किसी को नहीं पता। और जब पूरे 1 साल बाद एक आदमी को उंधरी डायन दोबारा नजर आई तो वो इस हालत में थी। वो आदमी को लगा कि ये तो वही है और वो उससे बात करना चाहते थे। उस समय उसका एक नाम था जो वहाँ बताया नहीं जाता और लिया नहीं जाता। ये एक शापित नाम माना जा रहा है। तो वो लड़की के पास जब वो आदमी गया, उसने अपने बालों में उस आदमी को लपेट लिया, उसे जख्मी किया और वहाँ से 70 किलोमीटर दूर वो आदमी पाया गया।
कहते हैं रात के वक्त ऐसी वीरान जगह पर ऊंधरी डायन घूमती हुई नजर आती है जिसका सर पलटा हुआ होता है। बाल शरीर पर ऐसे हैं कि उसने कपड़े नहीं पहने होते, लेकिन बालों से शरीर को ढका होता है और इतने बाल जैसे बाल जिंदा हैं। वो एक डायन का रूप ले चुकी है एक श्राप के कारण, लेकिन वो श्राप उसे कैसे मिला, वो 1 साल में क्या हुआ, कोई नहीं जानता। लेकिन वीरान जगह पर ऊंधरी डायन ऐसे ही जब किसी को नजर आती है तो उसके साथ ये सब होता है। और अभी तक मारा तो कोई नहीं गया, लेकिन लोग मानसिक तौर पर जैसे पागल हो जाते हैं। अगर वो छोड़ दे उसके बाद भी कुछ लोग पागल हो जाते हैं। हालात रात को ऐसे बनते हैं कि मानसिक संतुलन लोगों का बिगड़ जाता है। लक्ष्य और रीशान के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं वहां पर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है और उससे बचने का एक ही तरीका है। उस रास्ते पर जब कोई रात के वक्त सफर करता है उसे ऐसी एक डायन नजर आती है लंबे बालों वाली, जिसका सर उल्टा हो। कहते हैं उसकी आंखों में नहीं देखना है और उसकी तरफ ध्यान ही नहीं लगाना है। अगर आप उसकी तरफ देखेंगे नहीं, आप ऐसा दिखाएंगे कि आपने उसे देखा ही नहीं। अपने रास्ते पर आप चले जाएं तो उसे पता नहीं लगता और उसके बाद वो कुछ नहीं करती। लेकिन अगर कोई उसका पीछा करे और ये दिखा दे कि मैंने तुम्हें देख लिया है या डर जाए, फिर वो पीछा करती है। और जो रीशान और लक्ष्य के साथ हुआ वो उनके साथ भी होता है। और अब भी लोग डरते हैं कहीं किसी वक्त वो बेहद गुस्से में किसी को मार ही ना डाले। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आप में से कोई राजस्थान या गुजरात का रहने वाला है? और क्या आपने ऊंधरी डायन का ये अर्बन लेजेंड कभी सुना है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।